हाय एवरीवन, माई सेल्फ राजन और आप जुड़ चुके हैं अतुल इंस्टीट्यूट के एक शानदार सेशन में। आज से हम लोग एक नए सीरीज ला रहे हैं जो नीट एस्पिरेंट 2023 के लिए जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये सीरीज लाया जा रहा है। तो आप जो भी सेशन जो भी नीट एस्पिरेंट्स हैं जो इस सेशन को देख रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस सेशन से जुड़ सकें और फ्यूचर में हम आपके लिए लाइव सेशन ला सकें। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग एक नए सीरीज का, जिसमें आज सबसे पहला टॉपिक हम आपके लिए लाए हैं वो है ब्लड ग्रुप और ब्लड जेनेटिक्स। तो ब्लड ग्रुप और ब्लड जेनेटिक्स को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे भी, थ्योरी के माध्यम से पढ़ेंगे भी और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे जो PYQs होगा, जो अभी तक पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है ना, तो अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि आखिर ब्लड ग्रुप के बारे में। तो ब्लड ग्रुप होता क्या है? तो ब्लड ग्रुप को अगर हम लोग समझें तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ब्लड ग्रुप जो है इसके स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, तो हीमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड का स्टडी जो है वो हीमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना, और इसमें हम लोग कहेंगे ब्लड के बारे में। तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें कहा जाता है कि ये सर फ्लूइड नेचर का होता है और हमारे बॉडी में एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए इसको हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो कि आपको एनिमल टिश्यू में हम लोग पढ़े हैं। क्लियर? अभी हम लोग बात करने वाले हैं सर कि आखिर ब्लड ग्रुप किसी भी पर्सन का डिसाइड कैसे किया जाता है। ब्लड ग्रुप हम कैसे डिसाइड करते हैं कि किसी का A है, किसी का B है, किसी का AB है और किसी का O है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि सर ये कोई भी ब्लड ग्रुप किसी भी पर्सन का डिसाइड जो किया जाता है वो ब्लड एंटीजन की वजह से। ठीक है ना, ब्लड एंटीजन क्या होता है सर, थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे कि कैसे क्या हम किसी का ब्लड ग्रुप ले सकते हैं या किसी को दे सकते हैं बिना चेक किए हुए, तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले एंटीजन के बारे में जानते हैं। तो हम लोग जानेंगे क्या कि सर किसी भी पर्सन का जो ब्लड ग्रुपिंग किया जाता है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक उसके लिए एंटीजन होते हैं। क्या होते हैं सर? एंटीजन। अब ये एंटीजन क्या है? तो एक प्रकार का प्रोटीन है जो आपको आगे बताएंगे कि ये ग्लाइकोप्रोटीन का ही एक फॉर्म आता है। ठीक है ना, जिसको हम नाम देते हैं ए ग्लूटिनोजेन। क्या नाम देते हैं सर? ए ग्लूटिनोजेन। याद रखिएगा, ब्लड ग्रुप एंटीजन को हम नाम देते हैं ए ग्लूटिनोजेन। फिर हमारे अंदर किसी दूसरे ब्लड के प्रति, जैसे अगर मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप A है तो किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप अगर B है तो उसके ब्लड में किसी दूसरे ब्लड ग्रुप, जैसे किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप B था और हमारा ब्लड ग्रुप A है, तो क्या हम उसको ब्लड दे सकते हैं? तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसके ब्लड के सीरम में हमारे ब्लड ग्रुप के प्रति क्या होगा? एंटीबॉडी बन जाएंगे। ठीक है ना, तो वो भी एक प्रकार का क्या होता है सर? एंटीजन। और एंटीबॉडी एक प्रकार का क्या है सर? प्रोटीन है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्म कहलाता है। अब आता है सवाल कि सर एंटीबॉडी का नाम क्या होगा? तो ये भी याद रखिएगा, एंटीबॉडी का नाम ए ग्लूटिनिन होता है। क्या होता है सर? ए ग्लूटिनिन। देखिए अभी ध्यान से सुनिएगा, देखिए जो ए ग्लूटिनोजेन है ये एंटीजन है जो आरबीसी के सरफेस पे, कहां पे? तो सर आरबीसी के सरफेस पे पाया जाता है और इसी से डिसाइड होता है किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप A है, किसी का ब्लड ग्रुप B है, किसी का ब्लड ग्रुप AB है, ये सारा कुछ डिसाइड किससे होना है सर? तो हम कहेंगे सर ए ग्लूटिनोजेन की वजह से, यानी कि ये एंटीजन की वजह से होता है। वही हम लोग कहेंगे सर किसी पर्सन के अंदर किसी दूसरे ब्लड ग्रुप के प्रति एंटीबॉडी बनता है, वो कहां बनता है? तो सर सीरम में बनता है। सीरम कहां, किसका पार्ट है? तो ब्लड प्लाज्मा, जिसमें से हम एंटीकोगुलेंट को अगर हटा देते हैं, ठीक है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? सीरम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? सीरम नाम देते हैं। और उसका नाम होता है ए ग्लूटिनिन। जो ब्लड में पाया जाने वाले एंटीबॉडी को हम लोग क्या नाम देते हैं सर? तो उसको ए ग्लूटिनिन कहते हैं। क्लियर? याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब आता है कि सर ब्लड ग्रुप आखिर है, होते कितने प्रकार के हैं या फिर कितने प्रकार के हैं? तो हम लोग कहते हैं कि सर ब्लड ग्रुप जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। ये सब कैसे डिसाइड होता है? तो सर ये ब्लड एंटीजन की वजह से, एंटीजन जो आरबीसी के सरफेस पे है उसके आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होंगे। तो अब आता है सवाल, थोड़ा सा जाना जाए कि ब्लड ग्रुप के अंदर सर एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप उस एंटीजन की वजह से होता है।
तो हम जानेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। तो सर यहाँ पे ब्लड ग्रुप हम जानते हैं ए होता है, बी होता है और ओ होता है और ए बी होता है। ये 4 अलग अलग ब्लड ग्रुप है, जिसमें से ए, बी और ओ को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट हैं लैंड स्टीनर, ठीक है ना, जो कि 1901 में 1901 में ये ब्लड ग्रुप खोजा जा चुका था, ए, बी और ओ, ठीक है ना। वो भी हम बताएंगे कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप के डिस्कवरर जो है वो कहलाते हैं लैंड स्टीनर। और वही हम लोग 1 साल के बाद कहेंगे तो डिकास्टिलो और स्टिलो ने ए बी ब्लड ग्रुप का खोज किया। मतलब ये कैसे हुआ, 2 साइंटिस्ट इसमें कैसे आ गए, उसके बारे में आपको खुद पता चल जाएगा। थोड़ा सा हम लोग एक फ्लो चार्ट देखेंगे, क्लियर। तो अभी हम लोग जानते हैं कि सर देखिए यहाँ पे एक आपको एजम्पशन बेस्ड एंटीजन भी हम आपको बताए हैं, जिसको आप एज्यूम करके आसानी से समझ सकते हैं। देखिए जब एक तरह से कहा जाए ब्लड ग्रुप एंटीजन में, तो सर अगर मान लीजिए किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप जो है ए अगर हम कह रहे हैं तो आरबीसी ओवल होता है, और इसमें अगर ऐसा एंटीजन है, एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ये प्रोटीनेशियस ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो कुछ इस प्रकार का है, तो इस एंटीजन का नाम हम दे देते हैं ए। उसी में किसी दूसरे पर्सन के अंदर जिसका ब्लड ग्रुप हम बी कहते हैं, उसका अगर एंटीजन सरफेस पे देखें तो कुछ इस तरह का है। यहाँ पे एंटीजन का शेप थोड़ा सा, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन का अगर देखा जाए तो यहाँ पे शेप अलग प्रकार का हम बनाए हैं, जिसको एज्यूम कर सकते हैं कि ए डिफरेंशिएट कर रहा है, ठीक है ना, बी से, ठीक है ना, या बी डिफरेंशिएट कर रहा है ए से। तो इस तरह से ए और बी ब्लड ग्रुप का खोज हुआ। वही हम लोग कहेंगे तीसरा अगर कहा जाए ओ, तो ओ में कोई एंटीजन, सरफेस पे कोई एंटीजन अगर ना हो तो हम लोग इसको 0 या ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो इस तरह से ए, बी और ओ का खोज करने वाले लैंड स्टीनर हो गए, जिन्होंने ए एंटीजन किसी पर्सन के अंदर देखा, किसी के अंदर बी देखा और किसी के अंदर देखा ही नहीं। वही डिकास्टिलो और स्टुडली ने 1 साल बाद देखा कि किसी पर्सन के अंदर जो लैंड स्टीनर देख रहे थे ए और बी अलग अलग पर्सन में, वो एक ही पर्सन में अगर होता तो वो क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप कहलाया। क्या कहलाया सर, ए बी ब्लड ग्रुप। तो इस तरह से ये ए बी ब्लड ग्रुप खोज हुआ, यानी कि सर किसी पर्सन के अंदर ए और बी एंटीजन होगा तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। अब ऐसा क्यों होता है सर, अगर हम कहेंगे सर किसी के अंदर ये ए बी अगर एंटीजन है जिसकी वजह से ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, तो ये दोनों एंटीजन जो होते हैं ना ये डोमिनेंट होते हैं, ठीक है ना, डोमिनेंट रिसेसिव। अभी जेनेटिक्स में हम आपको बताएंगे, अभी इसी में दोनों टॉपिक को हम कंबाइन कर दिए हैं। 11th का टॉपिक था ब्लड ग्रुप और 12th का टॉपिक है आपको ब्लड जेनेटिक्स, तो वो हम कंबाइन करके पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें आपको तो रिलेट करके पढ़ना ही होगा, तो इसीलिए हम एक साथ दोनों टॉपिक को जोड़ करके बता रहे हैं। तो हम अभी ब्लड जेनेटिक्स में पढ़ाएंगे कि ए और बी एंटीजन दोनों ही डोमिनेंट होते हैं, इसलिए अगर दोनों एक साथ है तो ए बी ब्लड ग्रुप जो है इसका आता है कोडोमिनेंस में, हम लोग पढ़ेंगे आगे। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन ब्लड ग्रुप वाला पर्सन जो है किसको ब्लड दे सकता है और किससे ले सकता है, उसके अंदर कौन से एंटी बॉडी पाए जाते हैं और कौन सा एंटीजन उसमें होता है, क्लियर। तो हम कहेंगे ब्लड ग्रुप ए अगर किसी का है तो उसके अंदर एंटी ए है, मतलब एंटीजन ए है, और उसके अंदर जो एंटीबॉडी बनेगा वो बी के प्रति बनेगा। क्या कि सर सोच के देखिए कि एंटीबॉडी जो बनेगा वो बी के प्रति ही बनेगा, ठीक है ना, क्या कि बी जो है वो अलग प्रकार के एंटीजन है कि नहीं। वही हम लोग कहेंगे किसको दे सकता है, तो ए और ए बी को दे सकता है। रिसीव किससे कर सकता है, तो ए और ओ से कर सकता है। वही हम लोग बी की अगर बात कर लें तो उसके अंदर एंटीजन बी होगा, जिसके अंदर अगर देखा जाए तो एंटीबॉडी किसके प्रति बनेगा, तो ए के प्रति, ठीक है ना। जैसे कि अगर बात करा जाए तो सर ये ए एंटीजन वाला है तो इसके प्रति एंटीबॉडी बनाएगा, और बी एंटीजन वाला है तो ए के प्रति एंटीबॉडी बनाएगा। डोनेट किसको कर सकता है, तो बी वाला जो है वो बी को आसानी से दे सकता है, क्योंकि सेम को आसानी से दे सकता है, उसमें उसके ब्लड जो एंटीजन है वो कॉमन है, ठीक है ना, सेम है, इसलिए आसानी से दे सकता है। वही हम लोग कहेंगे रिसीव किससे कर सकता है, तो ओ वाले से एक्स्ट्रा अगर कहा जाए तो बी वाले से तो कर ही सकता है, ओ से भी कर सकता है। ओ से इसलिए कर सकता है, अभी आपको जेनेटिक्स में पढ़ाएंगे कि सर ये ओ जो है ना रिसेसिव होता है और इस पे कोई एंटीजन है ही नहीं, तो ये अगर बी के साथ जाएगा तो बी
के साथ भी रह सकता है, ए के साथ जाएगा तो ए के साथ रह सकता है, मतलब इसके प्रति इसमें से कोई एंटीजन एंटीबॉडी नहीं बनाते हैं क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं। क्लियर? वही हम लोग कहेंगे किसी पर्सन का ए बी ब्लड ग्रुप है तो वो एंटीजन ए और बी दोनों उसमें होगा और इसमें किसी के प्रति एंटीबॉडी नहीं बनेंगे, ठीक है ना। और ये डोनेट किसको कर सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ ए बी को कर सकता है, इसलिए क्योंकि इसके पास दोनों एंटीजन हैं। तो अगर सिर्फ जैसे देखिए अगर हम बात कर लें, इसके पास दोनों एंटीजन हैं, एंटीजन ए एंटीजन बी, तो अगर ये देने जाएगा ए को तो इसके पास एक एक्स्ट्रा एंटीजन क्या है? बी है, यानी कि ए जो है ये रिजेक्ट कर देगा, ठीक है ना, नहीं लेगा। अगर ये देने जाएगा बी को तो फिर ये इसको भी रिजेक्ट कर देगा क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा एंटीजन ए है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ डोनेट कर सकता है ए बी को, यानी अपने ही जैसा को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। वही हम लोग कहेंगे सर ये अगर रिसीव की बात करेंगे तो ये किससे किससे कर सकता है? तो ये ले सकता है सर ए से भी ले सकता है क्योंकि इसके पास अगर हम बात करेंगे तो ये ए एंटीजन है इसलिए ये ले सकता है, यहाँ कॉमन एंटीजन है। बी से सर आराम से ले सकता है क्योंकि इसके पास बी है, इसके यहाँ पे एंटीजन बी है तो इससे भी ले सकता है। और ए बी तो खुद आपस अपने कॉमन एंटीजन के साथ नहीं दे सकता है। फिर उसके बाद हम कहेंगे सर ओ से भी ले सकता है क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन था ही नहीं, ठीक है ना। तो ये तो इसके पास एंटीजन है ही नहीं, तो ये जिसके साथ जाएगा वहां पे आसानी से उसके जैसा कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना, इसका कोई विरोध नहीं करता है, यानी कि ये सबसे ले सकता है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल रिसीवर या रेसिपिएंट। क्लियर? वही हम लोग कहेंगे सर किसके बारे में? तो ब्लड ग्रुप ओ के बारे में अगर कहा जाए तो ओ जो है सर उसके सरफेस पे कोई एंटीजन होता ही नहीं है। एंटीजन नहीं होने का नतीजा है कि सर ये एंटीबॉडी सबके प्रति बनाएगा, यानी कि ये अगर देना चाहे ब्लड तो ओ के अंदर क्या हो जाएगा? वो पर्सन के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो जाएंगे बी के प्रति भी, और ए बी के पास तो दो एंटीजन है, यानी सब के प्रति क्या बनाएंगे? ये सब के प्रति बनाएंगे एंटीबॉडी। अब है कि सर डोनेट टू किसको दे सकता है? तो सर ओ जो है आसानी से अगर कहा जाए तो सर ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ आपस ओ में दे ही सकता है, यानी कि यह है यूनिवर्सल डोनर, याद रखेंगे, ठीक है ना। फिर इसमें भी आता है RH एंटीजन का आगे टॉपिक आएगा, उसमें हम आपको बताएंगे कि RH फैक्टर के आधार पे कौन किसको दे सकता है, किससे ले सकता है, ठीक है ना। वहां पे फिर यूनिवर्सल डोनर कौन होगा, यूनिवर्सल रिसीवर कौन होगा, वहां भी बताएंगे। क्लियर? उसके बाद क्या है सर, ओ जो है रिसीव किससे कर सकता है? तो सिर्फ ओ से कर सकता है क्योंकि इसके सबके पास एंटीजन है, इसके पास नहीं है, तो सिर्फ अपने जैसे वाले के साथ ये क्या कर सकता है? तो हम कहेंगे सर अपने वालों से सिर्फ ले सकता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं RH फैक्टर। ये RH फैक्टर है क्या, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो RH फैक्टर जो है ये रीसस मंकी में सबसे पहले देखा गया था, इसलिए उसी का सबसे पहला टर्म RH यूज करते हैं हम, ठीक है ना। यही RH जो है ये रीसस फैक्टर जो है ये रीसस मंकी से लिया गया, उसके नाम से फैक्टर है जो उसमें सबसे पहले देखा गया था, इसलिए RH फैक्टर कहलाता है। ये हम लोग में भी पाया जाता है, लेकिन सबसे पहले रीसस मंकी में देखा गया था, इसलिए ये टर्म हम लोग RH फैक्टर यूज करते हैं या RH एंटीजन कहते हैं। लेकिन कहा जाए तो सर ये ह्यूमन में भी ये एंटीजन या फैक्टर पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये है क्या? तो सर हम कहते हैं ये दूसरा एंटीजन है। जैसे अभी आपको बताए हैं ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है, एंटीजन के आधार पर डिसाइड होता है कि किसी के अंदर कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन है, उसके आधार पे उसका वो ब्लड ग्रुप होगा, दूसरे के अंदर दूसरा है तो उसके आधार पे उसका ब्लड ग्रुप होगा। ठीक उसी तरह से ये RH फैक्टर जो है एक अलग प्रकार का एंटीजन है, वो भी हम आपको डायग्राम, एजम्पशन बेस्ड डायग्राम हम आपको बताएंगे जिससे और क्लियर होगा, ठीक है ना। तो ये RH फैक्टर जो है ये एक एक्स्ट्रा एंटीजन है ब्लड ग्रुप के अलावा, ठीक है ना, जो RH फैक्टर RH एंटीजन के रूप में कहलाता है और उस पर्सन का फिर हम RH पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। अब आता है सवाल कि सर ये किसने खोज किया था RH फैक्टर? तो लैंडस्टीनर, जिन्होंने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम का खोज किया था, लैंडस्टीनर, और उनके साथी थे वेनर।
ठीक है ना, जो 1937 में, ठीक है ना, ये RH फैक्टर ह्यूमन के अंदर देखा था। क्लियर। अब आता है सवाल कि सर RH एंटीजन के आधार पे फिर हम ब्लड को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं क्या? तो हाँ, बिल्कुल करते हैं। RH एंटीजन के आधार पे ये दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, एक RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में और एक RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप में। जिसमें RH पॉजिटिव की अगर बात कर ले तो क्या होगा, तो RH एंटीजन अगर ब्लड ग्रुप एंटीजन के साथ हो RBC के सरफेस पे, तो उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं सर? उसको नाम देते हैं RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। जैसे ये आपके सामने RBC सरफेस है और ये RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सर ब्लड ग्रुप एंटीजन यहाँ पे बना हुआ है और इसके साथ साथ इस सरफेस पे एक एक्स्ट्रा एंटीजन है RH एंटीजन, जिसकी वजह से ये RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहलाएगा। अब आता है सवाल कि सर RH नेगेटिव क्या होता है? तो हम कहेंगे ब्लड ग्रुप एंटीजन होगा, लेकिन उस पे RH एंटीजन अगर नहीं हो तो वैसे ब्लड ग्रुप को हम नाम देते हैं RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप। समझ में ना बात? जैसे RH एंटीजन एब्सेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ उस पे ब्लड ग्रुप एंटीजन पाए जाएंगे, तो उसी को हम नाम देंगे RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप। जैसे RH एंटीजन यहाँ नहीं है किसी तरह का, सिर्फ और सिर्फ ये आपको दिख रहा है, ये है ब्लड ग्रुप एंटीजन, तो ये कहलाएगा RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप। क्लियर। अब इसी के आधार पे हम आपको क्लासिफाई करके बताते हैं कि ब्लड जो है वो कितने तरह के हो गए। अभी आप पढ़े थे 4 प्रकार के ब्लड होते हैं, ठीक है ना, A, B, AB और O। लेकिन अब RH फैक्टर के आधार पे यहाँ पे 8 हो गया, जिसमें 4 RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और 4 जो है वो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप। अब आता है सवाल, यानी कि सर A ब्लड ग्रुप अगर किसी पर्सन का है, यानी A पॉजिटिव अगर आप लिख रहे हैं, तो ये RBC का सरफेस पे A एंटीजन होगा तो होगा ही, प्लस ये RH एंटीजन भी होंगे, यानी 2 एंटीजन होगा, तो ये A पॉजिटिव कहलाया। ठीक उसी तरह से B एंटीजन प्लस RH एंटीजन तो B पॉजिटिव। AB पॉजिटिव में 3 एंटीजन हो जाएंगे, एक A का, एक B का और एक RH का, ठीक है ना, तो AB पॉजिटिव। O में ब्लड ग्रुप का कोई एंटीजन नहीं, लेकिन हाँ RH एंटीजन होगा, एक एंटीजन। जैसे अगर RBC का सरफेस है, इसके सरफेस पे कोई ब्लड ग्रुप एंटीजन नहीं है, लेकिन हाँ ये RH एंटीजन होगा, तो ये कहलाएगा O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। क्लियर। अब आता है सवाल RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप, जिसमें जो हम लोग पहले पढ़े हैं कि हाँ सिर्फ और सिर्फ ब्लड ग्रुप का एंटीजन हो। जैसे A ब्लड ग्रुप है तो सिर्फ एंटीजन A रहेगा, इस पे RH कुछ नहीं होगा, तो ये सारे इसी तरह से B अगर होगा तो उस पे सिर्फ B ब्लड ग्रुप का एंटीजन होगा, उसमें कहीं से कोई RH एंटीजन नहीं होंगे, तो वो B नेगेटिव ब्लड ग्रुप। इसी तरह से सारा डिसाइड होता है, यानी O जो होगा इसमें कोई सरफेस पे ना तो RH का एंटीजन और नहीं तो ब्लड ग्रुप का एंटीजन होगा, तो ये O नेगेटिव कहलाएगा। अब आता है सवाल कि सर यहाँ पर कभी भी ये ध्यान में रखिएगा कि सर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले नेगेटिव ब्लड ग्रुप को कभी नहीं दे सकते हैं, ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि सर इसके पास A प्लस A माइनस को नहीं दे सकता है, क्योंकि सर A एंटीजन इसके पास भी है, A एंटीजन इसके पास भी है, लेकिन एक एक्स्ट्रा एंटीजन इसके पास है जो कि है RH पॉजिटिव में पॉजिटिव का, ठीक है ना, RH पॉजिटिव का मतलब RH एंटीजन है इसके पास, एक्स्ट्रा एंटीजन। तो नेगेटिव वाला A पॉजिटिव को आसानी से दे सकता है, ठीक है ना, ये आसानी से जितने भी हैं वो सब दे सकते हैं पॉजिटिव वाले को, लेकिन ये कभी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही ये इसको देगा तो इसके पास RH एंटीजन तो है नहीं, तो इसका विरोध कर देगा, ठीक है ना। तो इस चारों में वही सेम रूल फॉलो होगा, यानी कि इस आधार पे AB पॉजिटिव जो है इसके पास टोटल 3 एंटीजन है और AB नेगेटिव जो है इसके पास सिर्फ 2 एंटीजन है। तो 3 एंटीजन बड़ा ज्यादा एंटीजन वाला है, यानी कि ये इससे आसानी से ले सकता है, लेकिन ये 3 एंटीजन 2 एंटीजन वाला में जाएगा तो एक एक्स्ट्रा एंटीजन ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हम कहेंगे इस दोनों में, हम तो जानते ही हैं AB ब्लड ग्रुप वाले क्या होते हैं सर, वो यूनिवर्सल रिसीवर होते हैं, रेसिपिएंट होते हैं, यानी कि हम कहेंगे इस कंडीशन में AB पॉजिटिव और नेगेटिव में आपसे पूछा जाएगा तो AB पॉजिटिव का है कि मैक्सिमम एंटीजन इसी के पास है। तो मैक्सिमम एंटीजन मतलब जितना एंटीजन है उस सब को ले सकता है, किसी के प्रति एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, ठीक है ना, इसके पास 2 ही एंटीजन है, तो
तो ये इसके प्रति क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी बना देगा। अब O पॉजिटिव और O नेगेटिव में कौन है यूनिवर्सल डोनर, वो तो हमको पता है सर डोनर होता है, लेकिन देखिए इसके पास एक एंटीजन आ गया इसलिए ये डोनर नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, ना RH का है ना ब्लड ग्रुप का है, यानी ये इसको आसानी से दे सकता है, यानी O नेगेटिव जो है यूनिवर्सल डोनर हो गया इस 8 को में। क्लियर। तो आपके सिलेबस में यही 4 ब्लड ग्रुप पढ़ना है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप है और भी ब्लड ग्रुप है जो आपको नहीं पढ़ना है, अभी सफिशिएंट है आपके लिए यही। एक कंडीशन आता है जिसको हम लोग अब जानेंगे थोड़ा सा कि यहाँ पे जो RH एंटीजन है सर वो डोमिनेंट जीन होता है, जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं या फिर ऐसे अभी जान लेते हैं कि RH एंटीजन एक डोमिनेंट जीन है, मतलब डोमिनेंट जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यानी जिस पर्सन में RH का एंटीजन होगा वो पर्सन पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला होगा। अब आप जानते हैं कि डोमिनेंट कंडीशन जो होता है वो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में अपना एक्सप्रेशन देता है। उसी के आधार पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि सर अगर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा जिसमें देखा जाए तो अगर कोई एक भी गैमेट में RH एंटीजन होंगे, ठीक है ना, तो उनका ऑफस्प्रिंग क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा। ऑब्वियस बात है, अगर मेल या फीमेल उनमें जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है गैमेट्स का, तो अगर मेल गैमेट या फीमेल गैमेट किसी में RH एंटीजन होगा तो आने वाला प्रोजेनी क्या होगा, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला होगा, क्योंकि डोमिनेंट है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी अपना एक्सप्रेशन देता है। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं सर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का, RH एंटीजन का फ्रीक्वेंसी इंडिया में या वर्ल्ड वाइड में प्रेजेंट टाइम में क्या है। तो वर्ल्ड वाइड में अगर देखा जाए तो RH पॉजिटिव वाले लोग जो है वो 94% है, वहीं हम लोग RH नेगेटिव वाले लोग कहेंगे तो 6% होते हैं। इंडिया का रेशियो अगर देखा जाए तो 97% लोग जो है वो RH पॉजिटिव है, समझ में आ बात, और नेगेटिव की बात कर ले तो मात्र 3% यानी 3% लोग जो है वो नेगेटिव है। और ये रेशियो धीरे धीरे बढ़ेगा ही, ठीक है ना, क्योंकि डोमिनेंट होता है RH एंटीजन तो एक न एक दिन क्या होगा, नेगेटिव वाले पर्सन का पॉजिटिव के साथ शादी हो जाएगा, ठीक है ना, और इत्तेफाक से अगर वो डोमिनेंट कंडीशन में होंगे, होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, तो आने वाला समय में क्या हो जाएगा, उनका प्रोजेनी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना। हेट्रोजाइगस भी है तो उसमें 50% चांस होता है, तो हम कहेंगे क्या, आने वाले समय में ये धीरे धीरे रेशियो RH पॉजिटिव का 100% की तरफ बढ़ जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, एक कंडीशन आपको पढ़ना है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम आपको आज प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन कराएंगे उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग समझते हैं ये क्या है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि देखिए शादी करने वक्त लोग जो है कुंडली मिला लेते हैं कि हाँ कुंडली मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर आगे कोई इसका प्रभाव नहीं होने वाला है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो उसमें ब्लड ग्रुप भी एक बार मिला लेना चाहिए, ठीक है ना। जो कंडीशन क्या है कॉम्प्लिकेशन का वो हम लोग समझते हैं। देखिए अगर फीमेल अगर RH नेगेटिव वाली है और उनका शादी किसी मेल से हो रहा है और वो RH पॉजिटिव वाले हैं ब्लड ग्रुप में, तो उस केस में देखा जाता है कि जो दूसरा फीटस है वो एग्लूटिनेशन की वजह से उनका देहांत हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। एग्लूटिनेशन क्या है, तो हम कहेंगे एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन है। एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से ये क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है दूसरा फीटस का, पहला नहीं दूसरा फीटस का। तो यही कंडीशन कहलाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। क्यों होता है डेथ सर, इसको समझते हैं। अब सोच के देखिए, पहला का डेथ नहीं हुआ, दूसरा का ही हुआ, ठीक है ना। ये क्यों हुआ, क्या कंडीशन, क्या कारण है इसका, थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए जैसे अगर कहा जाए एक फीमेल है जो RH नेगेटिव वाली है और मेल है RH पॉजिटिव वाले, तो इस फीमेल में जब मेल गैमेट बनेगा और फीमेल गैमेट बनेगा तो ऑब्वियस बात है ये रिसेसिव कंडीशन है, तो इनके अंदर RH नेगेटिव का जीन जो है वो हमेशा रिसेसिव कंडीशन में होगा, लेकिन यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन में जीन बनेंगे। तो अब इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए कि RH पॉजिटिव वाला गैमेट और RH नेगेटिव वाला
गैमेट का फ्यूजन होगा तो ये RH पॉजिटिव वाला फीटस हो जाएगा, और RH पॉजिटिव वाला जो फीटस होगा वो एक तरह से कहलाएगा क्या कि सर ये फीमेल नेगेटिव थी और उनके अंदर जो बेबी जो डेवलप है हो रहा है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना, फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है, वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं। तो जब चाइल्ड बर्थ होगा ना, जब चाइल्ड बर्थ होगा तो उस समय क्या होगा कि मदर का और फीटस का ब्लड कांटेक्ट में आएगा। तो बेबी का ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव, अब मदर का ब्लड ग्रुप है नेगेटिव, तो अब क्या होगा, क्योंकि बेबी का तो जन्म हो गया रहेगा तो ज्यादा प्रभाव बेबी पे नहीं पड़ेगा, बेबी तो डेवलप हो जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले पहला फीटस सक्सेसफुल प्रेगनेंसी होगा। लेकिन दूसरा समय में क्या होगा कि जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जैसे ही होगा तो उस समय चूंकि पहली बार के प्रेगनेंसी में जो पार्चुरेशन हुआ उस समय चूंकि एंटीबॉडी बन जाता है किसके प्रति, पॉजिटिव के प्रति, तो जैसे ही इसके कांटेक्ट में अब इनके अंदर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला जो चाइल्ड है वो अगर डेवलप हो रहा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, इनके अंदर एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगा और प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर जाएगा अर्लियर स्टेज में। यानी कि सर हम कहेंगे सीधा सीधा बात कि दूसरा प्रेगनेंसी जो है वो सरवाइव नहीं कर पाता है और इसी कंडीशन को हम नाम देते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। क्लियर, चलिए ध्यान रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं, ट्रीटमेंट क्या है भाई, इसका उपचार क्या है, आखिर इस कंडीशन से बचा कैसे जाए। बहुत लोग को पता नहीं है कि हाँ सर ब्लड ग्रुप भी मैच करा के या फिर ब्लड ग्रुप देख करके शादी करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका उपचार है, इसका दवा है एंटी रोलिन रोगन। आप डॉक्टर के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है ना, आप कॉम्प्लिकेशन बताते हैं कि दूसरा प्रेगनेंसी सरवाइव नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, क्यों हो रहा है ऐसा, तो डॉक्टर चेक करते हैं, पता चल जाता है, तो आपको शुरुआत से ही ये वाला ट्रीटमेंट में ये आपको रिकमेंड करते हैं ड्रग्स लेने के लिए, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये तो आपको था यहाँ पर ब्लड ग्रुप से रिलेटेड आपको जानकारी। अब हम लोग यहाँ से ब्लड जेनेटिक्स की तरफ थोड़ा सा चलेंगे। ये ब्लड ग्रुप हम आपको पढ़ा दिए हैं। अब ब्लड ग्रुप आके डिसाइड होता है तो उसमें जीन जो है वो कौन इन्वॉल्व होते हैं उस जीन के बारे में जानेंगे, उसी को ब्लड जेनेटिक्स हम लोग कहते हैं और ये आपको क्लास 12 के जेनेटिक्स में पढ़ना है, ठीक है ना। अब आता है सवाल कि सर जो ब्लड जेनेटिक्स है उसमें सबसे पहले तो एबीओ ब्लड ग्रुप जो जीन है वो किस क्रोमोजोम पे होते हैं, तो क्रोमोजोम नंबर 9 पे होते हैं। जैसे हमारे अंदर अगर देखा जाए तो 23 पेयर क्रोमोजोम है, हम सब जानते हैं, 23 पेयर क्रोमोजोम जिसमें 1 to 22 तक का क्या होता है सर ऑटोजोम होता है, और 23rd पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोजोम होता है जिससे सेक्स डिटरमाइन होता है। तो ये क्रोमोजोम नंबर 9 यानी ऑटोजोम पे पाया जाने वाला ये जीन जो है ब्लड का वो है जिसको हम लोग कहते क्या है, आई जीन, ठीक है ना, और इस जीन को हम नाम देते हैं आई जीन, ठीक है ना। एबीओ ब्लड ग्रुप की अगर बात कर लें तो इनको कंट्रोल करने के लिए 3 अलील हैं। देखिए ये मल्टीपल अलील का एग्जांपल होगा जेनेटिक्स के अंदर, हमारे अंदर कोई भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 ही अलील होता है, ठीक है ना। लेकिन मल्टीपल अलील एक ऐसा कंडीशन है जो पॉपुलेशन लेवल पे हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़े थे जेनेटिक्स में, ये पॉपुलेशन लेवल पे पढ़ते हैं मल्टीपल अलील। 3 अलग अलग अलील हैं जो पॉपुलेशन लेवल पे कंट्रोल करते हैं इस ब्लड ग्रुप को। हमारे अंदर इस ब्लड ग्रुप का 2 ही अलील है, लेकिन पॉपुलेशन लेवल पे बात करें तो ये टोटल 3 अलील अलग अलग पर्सन में अलग अलग तरीके से कंट्रोल करने में मदद करते हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। जैसे आई ए है तो सर ये डोमिनेंट अलील है, हम अभी बताए थे कि सर ए ब्लड ग्रुप का जो जीन होता है वो डोमिनेंट होता है, ठीक है ना, जो एंटीजन ए को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। जो आई बी है, आई जो है ब्लड ग्रुप का जीन है और इस पे बी हम एंटीजन को रिप्रेजेंट करा रहे हैं, ठीक है ना, ये भी डोमिनेंट होता है और एंटीजन बी को रिप्रेजेंट करता है। आई ओ है जो एक रिसेसिव अलील है जिसमें कोई एंटीजन, नो एंटीजन, ठीक है ना, यानी कि रिसेसिव अलील है, अपना होमोजाइगस कंडीशन में सिर्फ एक्सप्रेशन कर पाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर कोई एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे नहीं होता है, यानी कि सर उसका जीन I0 या IO हम लोग कहते हैं। ये 3 अलग अलग प्रकार के क्या है सर, तो याद रखिएगा आप, ये 3 अलग अलग प्रकार के अलील हैं और यही 3 अलील आगे हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तो काम आएगा कि इनका अरेंजमेंट क्या होता है। क्लियर। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं फिनोटाइप जीनोटाइप के बारे में कि किस जीनोटाइप का क्या एक्सप्रेशन एज अ फिनोटाइप के फॉर्म में आता है,
थोड़ा सा हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। देखिए, किसी भी पर्सन के अंदर अगर देखा जाए तो जो अरेंजमेंट है जीन का, जो कि एलील हम लोग कहते हैं, उसका बेस जो है वो एलील है। तो सर एलील का अरेंजमेंट जो है वो टोटल 6 प्रकार का होता है, वही उसका एक्सप्रेशन जो है वो 4 प्रकार का, जो कि फिनोटाइप के फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं। अब आता है सवाल कि सर जीनोटाइप में IA सर ये एक तरह से हम अभी अभी आपको बताए हैं कि हमारे अंदर किसी भी कैरेक्टर के लिए 2 अलील होता है, यानी डिप्लॉयड हम लोग हैं, डिप्लॉयड के अंदर किसी कैरेक्टर के लिए 2 अलील होता है। वहीं आपको IA एक अलील, ये जेनेटिक्स में आप पढ़े होइएगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर आप कमेंट करके बताइएगा, फिर हम आपको जेनेटिक्स कंप्लीट पढ़ाएंगे। जो भी टॉपिक आपको लगता है कि हमको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, बेसिक से पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, वो टॉपिक आप कमेंट में लिख सकते हैं और उस पर हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वीडियो बनाएं, ठीक है ना। चलिए, तो अभी हम आपको जेनेटिक्स में बता रहे थे कि हम लोग डिप्लॉयड हैं, तो डिप्लॉयड में किसी कैरेक्टर के लिए 2 अलील है, लेकिन हाँ याद रखिएगा ब्लड ग्रुप जो ABO है वो मल्टीपल अलील 3 अलील से कंट्रोल होता है पॉपुलेशन लेवल पे, लेकिन इंडिविजुअल में 2 ही अलील है। तो हमारे अंदर 2 अलील है, IA और IA। अगर मान लीजिए ये कंडीशन है तो A ब्लड ग्रुप होगा। अगर कंडीशन है IA तो ये है डोमिनेंट और ये है रिसेसिव, तो एक्सप्रेशन A का ही आएगा, तो इस कंडीशन में भी A होगा। याद रखिएगा, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन में आपसे जब A ब्लड ग्रुप दिया जाता है तो हमेशा मोस्ट नेचुरल जो जीनोटाइप आप लेते हैं वो IAIO लेते हैं, ठीक है ना। जब तक होमोजाइगस A नहीं कहा जाए तब तक आप ये कंडीशन नहीं लेंगे, ठीक है। वही कंडीशन अब आगे पढ़ने वाले हैं IBIO। यहाँ पर 2 अलील है जो होमोजाइगस कंडीशन में है, और यहाँ पर ये एक्सप्रेस करता है B फिनोटाइप, इसका B ब्लड ग्रुप आएगा। IBIO जो है ये देगा सर हेटेरोजाइगस कंडीशन में B, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जब तक आपसे नहीं कहा जाए क्वेश्चन में B ब्लड ग्रुप के बारे में होमोजाइगस कंडीशन, तब तक आप IB नहीं लेंगे, ठीक है ना। आपको लेना है कौन, जब B ब्लड ग्रुप कहा जाए तो सीधा IBIO मोस्ट नेचुरल ब्लड ग्रुप आपको ये लेना है, क्लियर। अब आता है सर यहाँ पर अगर एक साथ 2 डोमिनेंट अलील हो और वो 2 अलग अलग, जैसे IA और IB, तो यहाँ पर दोनों डोमिनेंट है तो दोनों अपना एक्सप्रेशन देगा, इसलिए ब्लड ग्रुप का जो एक्सप्रेशन आता है वो है A और B, AB ब्लड ग्रुप कहलाता है। होमोजाइगस कंडीशन रिसेसिव अलील अपना एक्सप्रेशन होमोजाइगस में देता है IOIO, यानी इसका ब्लड जो होगा वो O ब्लड ग्रुप का होगा इस कंडीशन में। यानी रिसेसिव के बारे में हम लोग डेफिनेशन भी जानते हैं कि रिसेसिव अपना एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में, तो डिप्लॉयड में 2 अलील चाहिए और होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो O, वहीं हम लोग O इसके साथ होगा तो ये सर A ब्लड ग्रुप होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो सर यहाँ पे जानते हैं कुछ क्वेश्चन को करेंगे और इसके द्वारा समझेंगे कि जो हम लोग पढ़े हैं वो कितना समझ पाए हैं, ठीक है ना, और कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं, क्लियर। जो आप पढ़े हैं उसके आधार पे भी और जो पढ़ा है उसके आधार पे भी क्वेश्चन करने का कोशिश करिए, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, इन द ABO सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप इफ बोथ एंटीजन आर प्रेजेंट बट नो एंटीबॉडी, याद रखिएगा नो एंटीबॉडी, यानी दोनों एंटीजन है एंटीबॉडी नहीं है, द ब्लड ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल वुड बी, तो ब्लड ग्रुप उस इंडिविजुअल का क्या होगा। ऑब्वियस बात है, जब दोनों एंटीजन होगा तो अभी अभी बताए हैं जिस पर्सन के अंदर IA और IB यानी एंटीजन IA IB, तो ऑब्वियस बात है क्या होगा AB ब्लड ग्रुप, और इस AB में कोई एंटीबॉडी नहीं बनता है, यानी कि इसका सर आंसर C होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन। जो भी आपको क्वेश्चन लाए हैं वो ब्लड ग्रुप और ब्लड जेनेटिक्स से रिलेटेड ही है, जो आप करेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, और अगला टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो आप कमेंट करके बताएंगे, फिर उस पर हम सेशन लाएंगे। ये सेशन आपको कंप्लीट चलता रहेगा नीट के परीक्षा तक, तो जल्दी जल्दी आप लोग इस सेशन को शेयर करिए, ठीक है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल के साथ जल्दी से जल्दी जोड़िए बच्चों को, ताकि हम आपको लाइव सेशन के माध्यम से हम जो भी पढ़ाएंगे नीट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो ज्यादा से ज्यादा बच्चा उसमें जुड़ सके, ठीक है ना। अब जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। देखिए, द जीनोटाइप ऑफ B ब्लड ग्रुप फादर ऑफ एन O ब्लड ग्रुप चाइल्ड इज, यानी कि आपको बताना है जीनोटाइप किसका, तो B ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या होगा उस फादर का जिसके चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या है O है,
यानी कि O ब्लड ग्रुप वाला चाइल्ड होगा, याद रखिएगा IOIO होगा। अब इसमें क्या कैसे आ सकता है, ऑब्वियस बात है कि सिर्फ और सिर्फ फादर का जीनोटाइप पूछा गया है, तो अगर B ब्लड ग्रुप भी दे रहा है, अब सोच के देखिए IB होगा, तो क्या इसमें O पॉसिबल था, IO नहीं है पॉसिबल। एक तो अलील यहां से आएगा, एक मदर से आएगा, तो ये तो फिक्स है कि मदर से और फादर से दोनों आया हुआ है, IO ही आया हुआ है, यानी कि फादर का अगर ब्लड ग्रुप IB/IO है तो इस कंडीशन में सर दो अलील बनेंगे, एक IB और एक IO, यानी कि IO वाला गया होगा फादर से, और वही कंडीशन मदर का रहा होगा, या तो O ब्लड ग्रुप नहीं तो जो भी रहा हो, ठीक है ना, उसमें एक O आया है मदर से, यानी कि फादर का जो जीनोटाइप होगा ये IB/IO, यानी कि यहाँ D ऑप्शन होगा इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आप फास्टली कर पाएंगे, जब प्रैक्टिस करिएगा, सोचिएगा ध्यान से, तो आप फास्ट इसको कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें हम लोग करते हैं अ पर्सन विथ ब्लड ग्रुप A, ठीक है, एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप A है और उसको ब्लड चाहिए, ठीक है ना। द ब्लड ग्रुप विच कैन बी गिव्स इज, मतलब कौन उसको दे सकता है। अगर पर्सन A है तो ऑब्वियस बात है ये किसी A से ले सकता है, ठीक है ना, AB वाले से नहीं ले सकता है क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा एंटीजन होता है B, तो इससे तो नहीं ले सकता है, ठीक है ना। O से ले सकता है, ठीक है ना, B से नहीं ले सकता है, यानी कि A और O, यानी ऑप्शन आपको दिख रहा है C नंबर का, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, जो भी हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं PYQ करा रहे हैं, ठीक है ना, जिसके माध्यम से आप समझ भी रहे हैं टॉपिक को, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है ना, ब्लड ग्रुप ब्लड जेनेटिक्स से नीट के अंदर। तो एक क्वेश्चन तो आपका कंफर्म हो गया इस टॉपिक से आज के। तो इसी तरह से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हम इसी तरह से लाएंगे। ऐसे आपको जो भी टॉपिक लगता है कि सर ये पहले बना दीजिए वीडियो, तो उस पर आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। चाइल्ड डेथ में अकर्स इन द मैरिज ऑफ, किस कंडीशन में चाइल्ड का डेथ हो सकता है। तो अगर मेल का जो ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव है और फीमेल का क्या है RH नेगेटिव, नहीं, एक ही कंडीशन है, मैन का कंडीशन हो RH पॉजिटिव और फीमेल का कंडीशन क्या हो सर वो RH नेगेटिव, यानी यही ऑप्शन होगा, ठीक है ना। काहे कि अगर फीमेल RH पॉजिटिव मेल RH पॉजिटिव है तो कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं, एंटीबॉडी बनेगा ही नहीं, एक ही कंडीशन है, ठीक है ना। वही मेल फीमेल फिर नेगेटिव हो जाए, अगर मेल है RH नेगेटिव और फीमेल है RH नेगेटिव, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, बच्चा भी RH नेगेटिव का होगा। लेकिन हाँ, फीमेल RH नेगेटिव और मेल है RH पॉजिटिव, तो इनके गैमेट्स जो इसमें फ्यूज करेंगे मेल और फीमेल गैमेट, तो ये जीन लेकर के आएगा पॉजिटिव वाला, तो उस कंडीशन में कॉम्प्लिकेशन होता है। दोनों सेम ब्लड ग्रुप का है तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस यही एक कंडीशन है जिसमें हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशन होता है। चलिए तो इसका आंसर समझ में आ गया, B होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आपके सामने। द जीनोटाइप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ आर IB, ठीक है, IA IB एंड IA स्मॉल I, यानी कि IO हम लिख रहे हैं। तो इस कंडीशन में कह रहा है अमॉन्ग द ब्लड टाइप of their children how many different genotypes and phenotypes are possible। इस कंडीशन में कहा जा रहा है कितने जीनोटाइप और फिनोटाइप पॉसिबल हैं। तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम करते क्या है कि सर यहां पर कितना जीनोटाइप और कितना फिनोटाइप पॉसिबल होगा। तो देखिए IA IB क्रॉस विथ IA IO, यहां पर सर दो गैमेट बनेंगे IA IB, यहां पर सर दो गैमेट IA IO। अब सर कहेंगे सर इसको इसके साथ क्रॉस करना है, उतना ही चांस इसके साथ, इसके साथ उतना ही चांस इसके साथ, क्रॉस करा कर देख लेते हैं। तो देखिए IA IA IO IA IB और IB IO,
सर 1 2 3 4 चार जीनोटाइप और फिनोटाइप देख लेते हैं। तो ए बी एंड बी, यानी कि सर दो, यानी कि एक प्रकार का 1 2 3 फिनोटाइप, 4 जीनोटाइप एंड 3 फिनोटाइप, ये ऑप्शन होगा। ठीक है ना, ये एक तरह का, ये दूसरा और तीसरा, ये 3 तरह के क्या हो गए फिनोटाइप। जो भी एक्सप्रेशन होता है फिनोटाइप, और टोटल जो पॉसिबल जीनोटाइप हुए वो क्या हो गए सर, तो 4 प्रकार के। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया बी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग जानेंगे, अ मैन विथ ब्लड ग्रुप ए marry a woman with blood group B, what are all the possible blood group of their offspring? कहने का मतलब है कि सर एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप जो है ए है, उनका शादी होता है बी ब्लड ग्रुप फीमेल के साथ। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि पॉसिबल ब्लड ग्रुप उनके ऑफस्प्रिंग में क्या होंगे। तो ऑब्वियस बात है, यहाँ पर होमोजाइगस का कोई चर्चा है नहीं, तो आप IA, IO, IB, IO जीनोटाइप लेंगे। सर यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो IA, IO, IB, IO, क्लियर। इसको इसके साथ उतना ही चांस इसके साथ, इसको इसके साथ उतना ही चांस इसके साथ। देखिए आंसर तो बहुत आसानी से निकल सकता है, लेकिन हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको, प्रोसेस वाइज सिखा भी रहे हैं, इसलिए हम आपको कंप्लीट बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है ना, तो यहां से इसके साथ अगर कहेंगे तो IA, IB, इसके साथ कहेंगे तो IA, IO, इसके साथ कहेंगे तो IB, IO, इसके साथ कहेंगे तो IO, IO, यानी कि सर AB, A, B और O। यहां पे हम कहेंगे पॉसिबल जो ब्लड ग्रुप ऑफस्प्रिंग के अंदर होगा वो यहाँ पे क्या होगा, तो सर A, B, AB और O चारों का क्या होता है 25-25% चांस होगा, यानी कि सर ये ऑप्शन आपको दिख रहा है। ठीक है ना, ये ए ऑप्शन याद रख लीजिएगा। ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप कभी भी आता है, ये 10th क्लास के एनसीईआरटी में दे रखा है एग्जांपल में। ठीक है ना, कभी भी आता है तो आप समझ जाइए कि पॉसिबल ब्लड ग्रुप चारों होगा, 25-25% चांस। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन है लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन होगा आसान। ठीक है ना, समझते हैं क्या है। इफ 2 पर्सन विथ AB ब्लड ग्रुप, ठीक है, दोनों मेल और फीमेल का ब्लड ग्रुप एक है, ठीक है ना, जो कि AB है, और सफिशिएंटली लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, उनके जो है बहुत ज्यादा चिल्ड्रंस हैं, ठीक है ना, कुड बी क्लासिफाइड एज ए ब्लड ग्रुप। ए को और AB को और B को रेशियो में रखा गया है 1:1 के रेशियो में। ठीक है ना, मॉडर्न टेक्निक ऑफ प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस रिवील्स प्रेजेंस ऑफ बोथ AB टाइप प्रोटीन एंड AB ब्लड ग्रुप इन इंडिविजुअल। कहने का मतलब क्या है कि सर यहाँ पे कहा जाएगा कि सर मॉडर्न टेक्निक, ये सिर्फ क्वेश्चन क्या है लंबा किया गया है, इसमें और दूसरा कोई मतलब है नहीं। एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाएं, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा लंबा किया गया है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछना है, तो एकदम सिंपल सा कि जो प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस के अकॉर्डिंग अगर प्रेजेंस दिख रहा है किसका, ए का और बी का, ठीक है ना, किस तो AB ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल में दोनों हैं, तो उस वो एक तरह से किसका एग्जाम्पल है। तो AB ब्लड ग्रुप का एक्सप्रेशन हम लोग कहते हैं कि सर दोनों अपना एक्सप्रेशन देता है, A भी और B भी, यानी कि दोनों डोमिनेंट है, और ये किसका एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो कोडोमिनेंस का आ जाएगा। ये एग्जाम्पल होगा कोडोमिनेंस का, समझना ना बात, ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल होगा क्योंकि दोनों अपना एक्सप्रेशन दे रहे हैं, तो कोडोमिनेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग अगर देखा जाए, ठीक है ना, कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा, आई जीन के द्वारा, हम लोग पढ़े भी हैं, और 3 अलील जो है वो उसमें देखने को मिलता है, और ये कोडोमिनेंस को शो करते हैं। देयर आर 6 जीनोटाइप, हाउ मेनी फिनोटाइप्स इन ऑल
आर पॉसिबल। कितने फिनोटाइप्स पॉसिबल होते हैं? 6 जीनोटाइप तो हम लोग तैयार किए ही थे और वहीं पे लिखे थे 4 फिनोटाइप पॉसिबल होते हैं, ठीक है ना। तो आप ये बहुत आसान है, ठीक है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द मोस्ट पॉपुलरली नोन ब्लड ग्रुप blood grouping is the ABO blood grouping. It is named ABO and not ABC because O in its it refers to having, मतलब देखिए इसको हम लोग ABO ही क्यों कहते हैं, ABC क्यों नहीं कह सकते हैं? तो obvious बात है कि सर O ब्लड ग्रुप absence ऑफ एंटीजन की वजह से 0 दिया गया और इससे हम लोग रेफरेंस लेते हैं कि हाँ नहीं होता है तो 0 यानी कि O, ठीक है ना। तो नो एंटीजन, ठीक है ना। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन क्या है, ओवर डोमिनेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ द जीन्स फॉर ए एंड बी टाइप, वन एंटीबॉडी, वनली नहीं, गलत है, नो एंटीजन्स ए एंड बी ऑन आरबीसी, यस, ठीक है ना। यही आंसर होगा क्योंकि कोई एंटीजन इसमें नहीं है। क्लियर? इसमें क्या देखने को मिलता है, नो एंटीजन, ना तो ए एंटीजन है ना ही बी है, यानी ब्लड ग्रुप का एंटीजन है ही नहीं, तो उसको हम लोग ओ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इज कॉज्ड व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बिटवीन गैमेट्स ऑफ। उधर से रिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना, इधर का पार्ट इधर आने पे दिख नहीं रहा है ना, तो वही थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है पढ़ने में। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इज कॉज्ड व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बिटवीन गैमेट्स ऑफ। कहने का मतलब क्या है कि सर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का कंडीशन क्या है, तो हम लोग इसमें कहेंगे क्या कि सर फीमेल में RH नेगेटिव हो और मेल में RH पॉजिटिव हो, यानी यही कंडीशन है सर, ठीक है ना। क्योंकि सर इसका जो गैमेट होगा ये फीमेल में क्या करता है, एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, द प्रॉब्लम ड्यू टू RH नेगेटिव फैक्टर arise when the blood of two RH positive and RH negative mix up। अच्छा, कहने का मतलब है कि सर कब ये प्रॉब्लम होता है, RH एंटीजन का जो पॉजिटिव और नेगेटिव का ब्लड ग्रुप जो है मिक्सअप होता है, तो ये प्रॉब्लम कब देखने को मिलता है? तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिल्कुल, इन टेस्ट ट्यूब नहीं, थ्रू ट्रांसफ्यूजन बिल्कुल, जब ब्लड का क्या होता है, मिक्सिंग होता है, ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान, यानी कि तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड सी। क्लियर? इस दौरान प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है एक और, अ चाइल्ड ब्लड ग्रुप ओ द ठीक है, क्या लिख रहा है, अब चाइल्ड ब्लड ग्रुप इज ओ, द पेरेंट्स ब्लड ग्रुप कैन बी। कहने का मतलब अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर O है तो उनके पेरेंट का ब्लड ग्रुप क्या नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पे अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप O है तो उसके पेरेंट में अगर देखा जाए तो AB ब्लड ग्रुप पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना, AB तो नहीं ही होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि आप सोच के देखिए ना कि इसमें IA और IB बनेगा, तो अगर किसी पर्सन का अगर ब्लड ग्रुप अगर देखा जाए O होगा, तो अगर मान लीजिए ये मदर का चाहे फादर का किसी का अगर ब्लड ग्रुप है तो इससे IO तो नहीं जाएगा अगले जनरेशन में, इससे तो जा सकता है लेकिन इससे नहीं जाएगा, तो इस कारण से इसमें से कोई एक चला जाएगा तो वो उसका एक्सप्रेशन आ जाएगा, क्या कि ये दोनों डोमिनेंट है, इसलिए ये कंडीशन जो है ये पॉसिबल नहीं है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, अ चाइल्ड ऑफ O ब्लड ग्रुप हैज B ग्रुप फादर। ठीक है, एक चाइल्ड है जिसका O ब्लड ग्रुप है और उसके फादर जो है वो B ब्लड ग्रुप वाले हैं। ठीक है, द जीनोटाइप ऑफ फादर विल बी, यानी कि फादर का जीनोटाइप क्या होगा। ऑब्वियस बात है कि अगर यहाँ पे हम कहेंगे तो इससे गया होगा O, तभी तो चाइल्ड क्या होगा IO गया होगा, यानी कि IB होगा तो इनका ब्लड ग्रुप हो गया B, और I हो गया रिसेसिव IO, तो इससे इन पे कोई असर नहीं हुआ, लेकिन ये अगले जनरेशन में जाएगा, यानी कि मदर से भी आया होगा IO, तो इसका हो जाएगा IO, यानी कि IB IO फादर का होना चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है ना, इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आज का इस सेशन खत्म हुआ, फिर हम लोग अगले नए सेशन में मिलेंगे।
जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक पे वीडियो बनाइए, ताकि हम आगे आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लाएंगे। ठीक है ना। अब रही बात कि सर इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे कल, ठीक है ना, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। तो आप नए हैं अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ठीक है ना, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग लाइव सेशन में जुड़ सकें। ठीक है ना। ओके, थैंक यू।